हेलो फ्रेंड्स, तो सबसे पहले इस क्लिप को देखिए, छोटा सा मैं आपको चला के दिखाता हूँ। ठीक है, इस क्लिप में आपको दिखा होगा कट आउट इफेक्ट। देखिए फिर से हम आपको थोड़ा थोड़ा चला के दिखाते हैं। देखिए इस तरीके का कट आउट इफेक्ट आज के वीडियो में इसी के बारे में बनाने के लिए बताऊंगा। ठीक है, और ये जो कट आउट इफेक्ट है वो 3-4 तरीके के होता है। वो किस तरीके से आप बना सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो टू कॉपी आप इसी तरीके का कट आउट इफेक्ट और बहुत ही आसान तरीके से आप इसमें बनाना सीखिएगा। आपको किस तरीके से बैकग्राउंड को इरेज करना है, आपको 1 सेकंड लगेगा, मात्र 1 सेकंड। 1 सेकंड में आप बैकग्राउंड को इरेज कर सकते हैं और अपना कटआउट बना सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल ट्रिक है। सबसे पहले हम यहाँ पे जो बना हुआ है इसे हम यहाँ से हटा देते हैं, सॉन्ग को भी हटा देते हैं। आगे अगर इस सॉन्ग को अगर चला दिए तो हो सकता है कॉपीराइट आ जाए। ठीक है, ज़्यादा सॉन्ग को चला नहीं सकते हैं। तो आपको क्या करना है, पहले आपको एक साउंड इफेक्ट लेना है। ठीक है, इस तरीके का बूस्ट करके इस तरीके का एक साउंड इफेक्ट लेना है और साउंड इफेक्ट को आप यहाँ पे साउंड पे आप लगा लीजिएगा। उसके बाद 3-4 फुटेज आपको लेना है। तो ये फुटेज है, मान लीजिए ये फुटेज है, ये नीचे रहेगा। ठीक है, ये फुटेज यहाँ पर ये चलता हुआ आएगा। ठीक है, ये तो एक फुटेज चलता हुआ है और यहाँ पे साउंड के बाद एक दूसरा फुटेज रहेगा। ठीक है, ये वाला फुटेज रहेगा, फिर यहाँ तक ये भी चलेगा। उसके बाद इसे कट करके फिर तीसरा फुटेज आप यहाँ पे लगा लीजिएगा इस तरीके का। ठीक है, और फिर 4th फुटेज हम यहाँ पे इस तरीके से लगा लेंगे। तो इस तरीके का फुटेज है, मैं सभी पे आपको एक एक कटआउट इफेक्ट बना के आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो आपको करना क्या है, इसका कटआउट बनाना है, सेकंड क्लिप का कटआउट। तो आपको यहाँ पे रखना, फ़ोटो कैप्चर लेना है। ठीक है, स्टिल इमेज लेना है। आप किस तरीके से ले सकते हैं, आपको यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर क्रिएट स्टिल इमेज, और यहाँ पे भी दिया गया है, क्लिप में जाइएगा तो क्रिएट स्टिल इमेज या कंट्रोल टी कीजिएगा तो यहाँ पर इमेज का स्टिल आ जाएगा। इस पर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए बिन में आ गया है, ये फर्स्ट वाला है। और फिर इसका भी ले लेते हैं हम, ये सेकेंड हो गया और ये थर्ड हो गया। ठीक है, ये तीनों हो गया। अब इस तीनों को आपको क्या करना है, सबसे पहले इसके बैकग्राउंड को आपको इरेज करना है। इरेज करने के लिए आप सीधा वेबसाइट पे आइएगा और वेबसाइट का नाम हम आपको बता देते हैं, इंस्टेंट बैकग्राउंड रिमूव। ठीक है, तो इस वेबसाइट पे जाइएगा, इंस्टेंट बैकग्राउंड रिमूवर पे जाइएगा। आपको यहाँ पे जाना है स्टार्ट फ्रॉम फोटो और यहाँ से आपको इमेज यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। पहला ये था। ठीक है, 1 सेकंड लगेगा। देखिए थोड़ा सा सर्कल घूम रहा है, 1 सेकंड में ये इरेज करके दे देगा। देखिए इस तरीके से इरेज हो गया। इसे डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, फिर इसी तरीके से दूसरा था हमारा ये वाला, इसे भी हम यहाँ पर लेके और इसका भी बैकग्राउंड इरेज करके इसे भी हम यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। देखिए कितना आसान है। ठीक है, आपको फोटोशॉप में जाके ज़्यादा मेहनत नहीं करना है, यहीं से आपको बैकग्राउंड को रिमूव कर लेना है। बिल्कुल ही आसान तरीका है, आपको आज समय भी नहीं लगेगा और जल्दी से जल्दी ये रिमूव करके आपको दे देगा। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर EDS में जाना है और ये जो फाइल है इसे यहाँ पर ओपन कर लेंगे हम, यहाँ से इस तरीके से यहाँ पे ले आएंगे। ठीक है, तो पहला ये था। तो हमें क्या करना है कि साउंड के आगे से हमें इसे लगाना है। ठीक है, साउंड के आगे से और यहाँ कट पे आके इसे हम कट कर देंगे। ठीक है, फिर दूसरा इमेज है, दूसरा इमेज भी सेम उसी तरीके से लगाना है। यहाँ पर सबसे पहले हम साउंड को यहाँ पे लगा लेते हैं। ठीक है, और साउंड जहाँ से शुरू हो रहा है वहाँ से हमको स्टिल इमेज को रखना है और यहाँ पे आके हम इसे हटा देंगे। ठीक है, और फिर यहाँ पे भी साउंड लगा देंगे इसके नीचे और जहाँ से साउंड शुरू हो रहा है वहाँ से स्टिल इमेज को यहाँ पर रखेंगे और इसे हम हटा देंगे। एक बार ध्यान से फिर देख लीजिए। ठीक है, ये हमारा ओरिजिनल वीडियो है और इसका जो स्टिल इमेज है ये वाला, इसका जो स्टिल इमेज रहेगा ये साउंड के आगे। ठीक है, इस वीडियो के आगे साउंड के ऊपर हमें लगाना जहाँ तक साउंड रहेगा। ठीक है, देख लीजिए अब ध्यान से, ऊपर वाला जो है वो स्टिल वाला है। तो इस तरीके से आपको मैचिंग करना है। ठीक है, आपको कम रखना है कम रख सकते हैं, ज़्यादा रखना है ज़्यादा रख सकते हैं। हम यहाँ पर आपको पहले करके आपको दिखा दे रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर मैचिंग नहीं हो रहा, ये पीछे जाएगा, ये वाला आगे आएगा। ठीक है, गलत हो गया था,
हाँ, तो अब देखिए ठीक है, आप मैचिंग कर लीजिएगा। ये वीडियो जो है इसी का स्टिल इमेज यहाँ पे होना चाहिए, इसके आगे में देख लीजिए, एक बार देख लीजिएगा, ठीक है, इस तरीके। उसके बाद आपको क्या करना है, स्टिल वाला जो इमेज है इस पर आपको क्लिक करना है, इन्फॉर्मेशन में जाना है, लेआउटर को ओपन करना है डबल क्लिक करके, और यहाँ पर इसका की फ्रेम ऑन कर देना है, ठीक है। एक की फ्रेम यहाँ शुरू में लगा देंगे हम यहाँ पर, और एक की फ्रेम लास्ट में हम लगा देंगे, ठीक है। लास्ट में तो ठीक है, शुरू में इसे लेके आएंगे, और शुरू में हम इसे क्या करेंगे, इस तरीके से पकड़ के हम इसे फ्रेम के बाहर कर देंगे, ठीक है। बाहर करने के बाद यहाँ से ओके कर देते हैं। अब इसे चला के देखते हैं, देखिए हो गया ना। ये हो रहा है कि लेफ़्ट साइड से फ्रेम से बाहर आ रहा है हमारा फ्रेम में, ठीक है। दूसरा इफेक्ट इसी तरीके से आप क्रिएट कर सकते हैं, या नीचे से, ऊपर से, या राइट साइड से, जैसे आप करना चाहते हैं वैसे कर सकते हैं। इसे हम नीचे से करके देखते हैं, ठीक है। इसमें भी की फ्रेम हम यहाँ पे लगा देंगे शुरू में और लास्ट में, और शुरू वाले पे आके और इसका जो है इस तरीके से पकड़ के नीचे कर देंगे, फ्रेम से बाहर कर देंगे, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे हम इसे चला के दिखाते हैं, तो ये नीचे से ऊपर आ रहा है, ठीक है, नीचे से ऊपर आ रहा है। तो दूसरा इफेक्ट हो गया क्रिएट। अब तीसरा में हम क्या करेंगे, इस पर भी आइए और लेआउटर में चलेंगे, इस पर भी की फ्रेम लगा देते हैं स्टार्टिंग और एंड में, और स्टार्टिंग में रख के इसे हम ऊपर कर देते हैं, ठीक है। इसे पकड़ के ऊपर यहाँ पे हम कर देंगे, ठीक है। उसके बाद इसे भी हम चला के देख लेते हैं, तो देखिए इस तरीके से आएगा, ठीक है। तो और एक है, आप इस राइट साइड से अगर लाना चाहते हैं तो राइट साइड से भी आप इसे ला सकते हैं। ये ऊपर से आ रहा है, अगर ऊपर से ठीक लग रहा है और फास्ट करना है तो और भी फास्ट कर सकते हैं, ठीक है। साउंड को थोड़ा सा, साउंड को हम छोटा करेंगे, ठीक है, इस तरीके से, और स्टिल इमेज को भी थोड़ा सा कट कर लेंगे, ठीक है। और लेआउटर में जाके यहाँ पे हम लगा देंगे, ठीक है। अब देखते हैं, ये थोड़ा सा फास्ट आएगा, देखिए फास्ट आया ना। और फास्ट करना है तो और इसे क्लिप को छोटा कर दीजिएगा, साउंड को और छोटा कर दीजिएगा, तो आपका आ जाएगा। थोड़ा सा और फास्ट करना है तो साउंड को और छोटा कर देंगे, और साउंड को इस तरीके से लगाएंगे, क्लिप को इस तरीके से छोटा कर देंगे, ठीक है। और इसके लेआउटर में जाके इसे हम यहाँ पे इस तरीके से, अब इसे हम चला के देखते हैं, देखिए फास्ट आया। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। और ये वाला लेफ़्ट साइड से था, देखिए फर्स्ट वाला जो इफेक्ट लेफ़्ट साइड से है, तो इसे आप राइट साइड से भी कर सकते हैं। लेआउटर ओपन करके यहाँ पर लाके इसे पकड़ के इसे हम राइट साइड में भी लगा देंगे, तो ये राइट साइड से आएगा, ठीक है। अब इसे हम चला के दिखाते हैं आपको, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे आपका इफेक्ट शो होगा। कटआउट इफेक्ट आप इतना इजी तरीके से बना सकते हैं। सबसे ज़्यादा इसमें दिक्कत क्या होता है, बैकग्राउंड को इरेज करना। तो मैं आपको एक वेबसाइट यहाँ पे बता दिया हूँ, उसके थ्रू आप 1 से 2 सेकंड में आप बैकग्राउंड को इरेज करके अपना काम कर सकते हैं, ठीक है। और इसी के ऊपर एक साउंड लगा के आप देखिएगा, तो यहाँ पे आपको अच्छा लगेगा। थोड़ा सा हम यहाँ पर म्यूजिक लगा देते हैं, उसके बाद आपको यहाँ पे देखिएगा तो थोड़ा म्यूजिक पे ये इफेक्ट अच्छा लगता है, अगर नीचे बैकग्राउंड में म्यूजिक बज रहा हो। ठीक है, कितना आसान है कटआउट इफेक्ट बनाना। तो इसी तरीके का इफेक्ट और भी मैं आपके लिए लाता रहूँगा। हमारे चैनल से जुड़े रहिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वीडियो पर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि हमें पता चले कि आप लोग को वीडियो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए धन्यवाद।